आज की क्लास में हम उत्तराखंड संबंधित क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे राज्य व्यवस्था एवं शासन प्रणाली पर आधारित होंगे। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू टॉपिक के आधार पर होंगे जो कि आगामी भर्ती परीक्षाओं हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर फ्रॉम उत्तराखंड इज। उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 1, 2, 3, 5। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 3। आइए इन तीनों मेंबरों के नाम जानते हैं। पहला हो जाएगा हमारा नरेश बंसल, दूसरा हो जाएगा हमारा कल्पना सैनी, तीसरा हो जाएगा हमारा महेंद्र भट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसकी व्याख्या देखते हुए चलेंगे। उत्तराखंड में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 3 है। उत्तराखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या 5, राज्य विधानसभा सदस्य की संख्या 70 है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हु वाज द स्पीकर ऑफ द फर्स्ट इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा सभा का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए प्रकाश पंत, ऑप्शन बी हरवंश कपूर, ऑप्शन सी गोविंद सिंह गुंजवाल, ऑप्शन डी यशपाल आर्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी यशपाल आर्य। दोस्तों हमारे जो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष है वो है रितु खंडूरी, रितु खंडूरी भूषण, जो कि उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट कैंडिडेट इन द उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली। उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए कितने स्थान आरक्षित है, जो कि एससी? 5, 9, 13, 17। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इसकी व्याख्या जानते हुए चलेंगे। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में 70 विधानसभा सीट, जिसमें कि हमारी 13 सीट अनुसूचित जाति के लिए, 2 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए, जो कि चक्राता, एक हमारी चक्राता हो जाएगी, दूसरी हमारी नानकमत्ता हो जाएगी, के लिए आरक्षित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षित किए, स्थान आरक्षित किए? ऑप्शन ए रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन बी एनडी तिवारी, ऑप्शन सी विजय बहुगुणा, ऑप्शन डी बीसी खंडूरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी भुवन चंद्र खंडूरी। इसकी व्याख्या देखते हुए चलेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी, जिन्हें मेजर जनरल के नाम से भी जाना जाता है, भारत के उत्तराखंड राज्य की तीसरी विधानसभा सदस्य थे। इन्होंने पंचायत में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किया था। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1934 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है 12, 10, 12, 11, 15। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, उत्तराखंड में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है 3, 4, 5, 10। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 5। लोकसभा क्षेत्र जो है हमारे 5 है। इसमें हमारा पहला हो जाएगा अल्मोड़ा, ये हमारा अल्मोड़ा हो जाएगा। दूसरा हमारा हो जाएगा गढ़वाल, तीसरा हो जाएगा हमारा टिहरी गढ़वाल, चौथा हो जाएगा हमारा नैनीताल उधम सिंह नगर, नैनीताल यूएस नगर, पांचवा हमारा हो जाएगा हरिद्वार।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, हु वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा फ्रॉम गढ़वाल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से प्रथम निर्वाचित सांसद कौन थे? भक्त दर्शन, कमलेंदु शाह, डीडी पंत, मुकुंदी लाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, भक्त दर्शन, जो कि हमारे कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसके बारे में डिटेल में जान लेंगे। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के प्रथम निर्वाचित सांसद भक्त दर्शन थे। 1952-1967 तक ये कांग्रेस पार्टी से सांसद थे। वर्तमान में 17वीं गढ़वाल लोकसभा के सांसद हमारे तीरथ सिंह रावत है, जो कि बीजेपी से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, रामनगर लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूंसी इज अ पार्ट ऑफ। रामनगर विधानसभा क्षेत्र भाग है उधम सिंह नगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, नैनीताल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, गढ़वाल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, अल्मोड़ा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा गढ़वाल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा हमारा, कथन है उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। कारण, राज्य में एक द्विसदनात्मक विधायिका है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ए और आर दोनों सही है तथा आर ए दोनों का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ए सही है, आर गलत है। इसकी व्याख्या देखेंगे। उत्तरांचल राज्य के विधायिका में कुल 70 सदस्य होते हैं तथा यहाँ एक सदनीय विधायिका है। यहाँ पे एक सदनीय विधायिका है। ज्ञातव्य है कि उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 5, राज्यसभा सीटों की संख्या 3। तो इसलिए ये क्वेश्चन हमारा ए सही तथा किंतु आर गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, उत्तराखंड राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? भगत सिंह कोश्यारी, नित्यानंद स्वामी, एनडी तिवारी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नित्यानंद स्वामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे राज्य में यानी कि उत्तराखंड राज्य में सर्वप्रथम कौन था, अंतरिम कौन था। उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, द्वितीय राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल, प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जो कि अंतरिम थे। अंतरिम यानी जिनका चुनाव नहीं हुआ होता है, जो कि मनोनीत होते हैं। उत्तराखंड के द्वितीय मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, ये भी अंतरिम थे। उत्तराखंड के तृतीय मुख्यमंत्री नारायण तिवारी जो कि हमारे निर्वाचित थे यानी कि चुनाव लड़के आए थे। उत्तराखंड के चतुर्थ मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी। उत्तराखंड के पंचम मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती कमला बेनीवाल, श्रीमती मृदुला सिंह, श्रीमती मार्गरेट अल्वा, श्रीमती शीला दीक्षित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, श्रीमती मार्गरेट अल्वा। इसकी व्याख्या देख लेंगे। श्रीमती मार्गरेट अल्वा उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल थी जिनका कार्यकाल 6 अगस्त 2009 से 14 मई 2012 तक था। वर्तमान में हमारे लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, उत्तरांचल जो कि वर्तमान में उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्रीमती मार्गरेट अल्वा, श्री सुदर्शन अग्रवाल, श्री BL जोशी, श्री सुरजीत सिंह बरनाला। तो जो है हमारे प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इनके बारे में जान लेंगे।
उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल श्री सुरजीत सिंह बरनाला जी थे। उनका कार्यकाल 2000 से 2003 के बीच था। इसके अतिरिक्त वे आंध्र प्रदेश के गवर्नर भी रहे। वर्तमान में उत्तराखंड राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। उत्तराखंड की विधानसभा में किस समुदाय के नामांकित सीट प्रदान की गई है? बौद्ध, गढ़वाली, एंग्लो इंडियन, मुस्लिम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, एंग्लो इंडियन। दोस्तों, एंग्लो इंडियन के सीट को जो है वर्तमान में डिसकंटिन्यू कर दिया, यानी कि हटा दिया गया है। इसको 100 यानी 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत हटा दिया गया, जो कि 2020 में पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसकी व्याख्या आप पॉज करके देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट नॉमिनेटेड मेंबर इन उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली? उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य निम्न में से कौन थे? श्री रसेल वैलेंटाइन गार्डनर, सुश्री केरन हिल्टन मेयर, श्री गगन सिंह रजवार, हाजी तस्लीम अहमद। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा श्री रसेल वैलेंटाइन गार्डनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनके बारे में थोड़ा जान लेंगे। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य श्री रसेल वैलेंटाइन गार्डनर थे। इनका जन्म 17 दिसंबर 1946 को ब्रिटिश सैन्य पृष्ठभूमि वाले एक प्रतिष्ठित एंग्लो इंडियन परिवार में हुआ था। 2002 से 2007 तक विधानसभा सदस्य रहे थे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली? उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अजय भट्ट, बंशीधर भगत, प्रकाश पंत, गोविंद सिंह कुंजवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा प्रकाश पंत। डिटेल में जानेंगे। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष हमारे प्रकाश पंत जी थे, जो कि 2000 से 2002 के अंतरिम सत्र के थे। उत्तराखंड बनने के बाद भाजपा के अंतरिम सरकार में उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। 2002 के विधानसभा चुनाव पिथौरागढ़ से वो जीत के आए थे। उन्होंने सरकार में विभिन्न मंत्री पद भी संभाले थे। वर्तमान में उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष हमारे रितु खंडूरी भूषण है, जो कि हमारे प्रदेश की प्रथम महिला अध्यक्ष भी है। दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगामी भर्ती परीक्षाओं हेतु पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था? यहाँ पे दोस्तों अंतरिम नहीं पूछा है, निर्वाचित पूछा है। नित्यानंद स्वामी, नारायण दत्त तिवारी, हरीश रावत, भगत सिंह कोश्यारी। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, नारायण दत्त तिवारी, जिन्हें हम एनडी तिवारी के रूप में भी जानते हैं। इनके बारे में जान लेंगे। ये हमारे निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1 मार्च 2002 से 2007 तक था, जबकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2000 तक थे। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जी है, जो कि 23 मार्च 2022 से कंटिन्यू है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड? निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के राज्यपाल नहीं थे? श्रीमती बेबी रानी मौर्य, ये हमारे राज्यपाल थी। श्रीमती मार्केट अल्वा, ये हमारे प्रथम राज्यपाल थी। डॉक्टर के पॉल, ये हमारे राज्यपाल थे। श्री सुरेश अग्रवाल, ये हमारे राज्यपाल नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, आप इनके बारे में डिटेल में जाना चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हो कि किनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, द फर्स्ट वुमन इलेक्टेड फॉर राज्यसभा फ्रॉम उत्तराखंड राज्य से निर्वाचित प्रथम महिला राज्यसभा के लिए? कल्पना सैनी, मनोरमा शर्मा डोबरियाल, रितु खंडूरी, रेखा आर्य। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, मनोरमा डोबरियाल। इस क्वेश्चन पे चलेंगे, उससे पहले हम डिटेल में जानेंगे। उत्तराखंड से राज्यसभा में निर्वाचित प्रथम महिला मनोरमा शर्मा डोबरियाल है। ये हमारी कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार थी। मनोरमा शर्मा देहरादून की पूर्व मेयर भी रह चुकी है। ये महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और राज्य निर्माण आंदोलन में इनकी अहम भूमिका रही है। वर्तमान में राज्यसभा जाने वाले उत्तराखंड की दूसरी महिला कल्पना सैनी जी बनी है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाउ मेनी वुमेन हैव सर्व्ड एज स्पीकर ऑफ उत्तराखंड असेंबली टिल नाउ। उत्तराखंड विधानसभा में अभी तक कितनी महिला अध्यक्ष रही है? 3, 1, 2, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 1, जो कि हमारी रितु खंडूरी जी है। रितु खंडूरी भूषण, ये एकमात्र अभी तक बनी है और अभी कंटिन्यू है। इनके बारे में जानेंगे। रितु खंडूरी 2022 से अभी तक इन्हें राज्य की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त हुआ है। विधानसभा की 6वीं अध्यक्ष है। रितु खंडूरी भूषण कोटद्वार से बीजेपी विधायक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, हाउ मेनी वुमेन वर इलेक्टेड टू उत्तराखंड असेंबली इन 2022। 2022 के चुनाव में कितनी महिलाएं उत्तराखंड विधानसभा में निर्वाचित हुई है? 9, 7, 8, 5। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 8 महिलाएं जो है हमारी विधानसभा निर्वाचित हुई है। दोस्तों विधानसभा की सीटें जो है हमारी 70 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड कंप्लीट द मैंडेट टर्म ऑफ 5 ईयर्स। उत्तराखंड के निम्न मुख्यमंत्री में से किसने 5 वर्ष के निर्धारित काल को पूरा किया है? भगत सिंह कोश्यारी जी, रमेश पोखरियाल निशंक जी, नारायण दत्त तिवारी जी, विजय बहुगुणा जी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नारायण दत्त तिवारी। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन। क्लास में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अन्य क्लास में बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को टैप जरूर कीजिए, ताकि आने वाली समस्त क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।